एवरीवन, आज हम बात करेंगे सबा इब्राहिम यानी कि चालू अप्पी उफ डब्बा। अब ये सबा इब्राहिम कौन है? ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। सबा इब्राहिम दीपिका कक्कर, जो कि एक मशहूर अदाकारा है, टीवी की दुनिया की बहुत बड़ी एक्ट्रेस, जानी मानी एक्ट्रेस, उसकी ननद है। और शोएब इब्राहिम सबा के भाई हैं। आज का टॉपिक ये है कि क्या सबा इब्राहिम एक चाइल्ड एक्सप्लॉइटर है? क्या वो चिल्ड्रन को यूज़ करती है? क्या वो छोटे छोटे टीनेज बच्चों को एक्सप्लॉइट करती है अपने ब्लॉगिंग के लिए? नाउ लेट्स बिगिन। इससे पहले मैं सबा के बारे में कुछ ज़्यादा बताऊँ, मैं ये बता देना चाहूँगी कि ये जितना भी पॉडकास्ट है वो एक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, सबा इब्राहिम के ब्लॉग्स पे। नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगी सबा इब्राहिम का उफ चालू। नाउ चालू अप्पी अभी तकरीबन 36 या 37 की होगी या 38 की होगी। उसकी ओरिजिनल एज किसी को पता नहीं है, पर आप ऐसे सोच लीजिए कि वो 37 या 38 की होगी, अगर हम थोड़ा सा भी अंदाज़ा लगाएं। अब चालू अप्पी मोदहा के गांव में पली भरी है। मोदहा में उसका लालन पालन हुआ है, शुरुआती एजुकेशन हुई है, जो भी हुआ है सब मोदहा में हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि वो 25 की थी या 26 की थी और 27 की, एज पता नहीं है, जब वो बॉम्बे शिफ्ट हुई थी। के मुताबिक उसने सारी एजुकेशन पहले ही कंप्लीट कर ली थी बॉम्बे शिफ्ट होने से पहले। उसने अपनी सारी पढ़ाई बॉम्बे शिफ्ट होने से पहले कंप्लीट कर ली थी, एज़ पर इंटरनेट, एज़ पर जो डब्बा ने अब तक अपने सारे व्लॉग्स में बताया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो बॉम्बे यानी कि मुंबई आई कैसे? मुंबई भी नहीं आप कह सकते, क्योंकि जिस जगह पे वो रहती है मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी, वो मुंबई का पार्ट नहीं है। आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई, आई विल नॉट डिस्क्लोज द प्लेस बिकॉज ऑफ प्रिवेसी। उसकी प्रिवेसी का मैं ध्यान रख रही हूँ। मैं उसकी ना ही अपार्टमेंट नेम बताऊंगी, ना ही उसका फ्लैट नंबर बताऊंगी, ना ही फ्लोर बताऊंगी, ना ही उसकी जगह बताऊंगी। बट मैं बता दूँ कि वो जहाँ रहती है वो बॉम्बे का पार्ट नहीं है। ना वो शिफ्ट कैसे हुई? वो शिफ्ट हुई दीपिका के कारण, क्योंकि दीपिका ने सोचा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगी अपने हस्बैंड के सारे परिवार की, और वो भी उस समय उसका हस्बैंड नहीं था, बाय द वे। और ऐसे ही उसने सबा को और उसकी पूरी फैमिली यानी कि पेरेंट्स, शोएब के पेरेंट्स को बुलाया उसने बॉम्बे, और वहाँ पे सबका खर्चा उठाया। और साथ ही साथ उससे डब्बा यानी कि चालू की इतनी 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 मदद की कि पूरा उसका मेकओवर किया, उसके फेशियल फीचर्स बदल दिए, उसका रहन सहन, बोलने तोड़ने का तरीका सब बदल दिया। किसने? दीपिका कक्कर ने। A very good actress. Now the question is, the main thing is डब्बा और चालू उफ सबा इब्राहिम एक्सप्लॉइटर? क्या वो बच्चों को एक्सप्लॉइट करती है? तो सबसे पहली बात ये है कि आप जाइए और जाके उसके ब्लॉग्स देखिए, और जब आप उसके ब्लॉग्स देखेंगे तो आप एक रूटीन देखेंगे। पहला रूटीन ये है कि जितने भी उसके ब्लॉग्स हैं वो उसकी कज़न सिस्टर, एक कज़न यंग सिस्टर जो कि एक टीनेजर है, वो रिकॉर्ड करती है, नंबर 1। सेकेंड, वो सारा अपना घर का काम, अपना पर्सनल काम, अपना प्रोफेशनल काम सब कुछ अपनी बहन से करवाती है। यहाँ तक कि कई कई ब्लॉग्स में ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जो उसकी बहन है वो उसके पैरों से उसके जूते हटा रही है, जो उसकी बहन है वो उसके लिए खाना बना रही है, जो उसकी बहन है वो उसकी एडिटिंग में मदद कर रही है, जो उसकी बहन है वो उसकी फ़ोटो शूट कर रही है ब्रांड्स के लिए, जो उसकी बहन है वो सारा उसको सामान ला रही है, जो उसकी बहन है यानी कि रिज़ा उफ पिज़्ज़ा, तो कि जो पिज़्ज़ा है वो उसके साथ हर इवेंट में जाती है ताकि उसकी बहन को लोनली ना लगे। शॉर्ट, रिज़ा को एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब मैं कैसे कह सकती हूँ? अब मैं ऐसे कह सकती हूँ कि जब आप जाके उसके व्लॉग्स को देखेंगे, डब्बा के व्लॉग्स को जाके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो ये छोटी लड़की है ना, वो अपनी एजुकेशन पे ध्यान दे रही है, उसको फिज़िकली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, मेंटली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, साइकोलॉजिकली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, कॉग्निटिवली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। फिज़िकली कैसे? इफ़ यू सी, उसका वेट काफ़ी पुट ऑन हो गया है, वेरी फैट। बट अब अच्छी बात यह है कि वो अपना वेट कम कर रही है, दैट्स अ गुड थिंग। वेल डन रिज़ा, वेल डन पिज़्ज़ा, कीप इट अप। सेकंड पॉइंट जो आप देखोगे वो ये है कि अभी तक ब्लॉगिंग करियर के 4 से 5 साल बाद तक भी वो लड़की वही की वही है, मतलब वो उसी पैटर्न में जी रही है, उसी ज़िंदगी में जी रही है। और उसकी बहन जो कि है डब्बा, वो सारे पैसे कमा रही है और बिल्कुल भी अपनी छोटी बहन यानी कि पिज़्ज़ा पे नहीं ध्यान दे रही है, पिज़्ज़ा को एक्सप्लॉइट कर रही है। और अगर आप थोड़ी और आगे जाएं या थोड़ा सा पीछे जाएं, कुछ महीने पहले की बात है, डब्बा की एक और छोटी बहन है जिसका नाम है महर, तो हम उसको बोल देंगे टहर। मैं जहर तो नहीं बोलना चाहती, तो हम उसको टहर बोल देंगे या उसका महर ही नाम रिटेन करते हैं। आप एक ब्लॉग देखोगे डब्बा का तो आपको ये पता चलेगा कि इस डब्बा ने सारी असलियत अपनी छोटी बहन के बारे में यूट्यूब पे डाल दी। यूट्यूब पे है, मतलब कोई भी उसे देख सकता है, कोई भी उसके बारे में सुन सकता है, इनडायरेक्टली पब्लिक डोमेन पे पूर्णिया एक टाइप से उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती है और कुछ भी समझ सकती है।
सिर्फ चंद मिलियन व्यूज़ के लिए, कुछ व्यूज़ के लिए उसने इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अपनी बहन के बारे में पब्लिकली आउट कर दी है, जो कि बहुत ही गलत बात है। अगर डब्बा के पास थोड़ा सा भी दिमाग होता तो उसको ये रियलाइज़ होता कि उसने गलती कर दी है, गलती की है तो तुरंत उस वीडियो को डिलीट करे। अब वो वीडियो को डिलीट करती तो जिसने देखा तो देखा, बाकी जिन करोड़ों लोगों ने नहीं देखा उन तक तो वो इन्फॉर्मेशन उस लड़की के बारे में नहीं पहुंचेगी। बट शी इज़ अ सेल्फिश गर्ल, वेरी रिग्रेसिव, वेरी सेल्फिश, वेरी जेलस, वेरी बैड। मैं आपको बता नहीं सकती ऐसे ऐसी चीज़ें वो करती है, मतलब ऐसी शब्द मैं बोलना चाहती हूँ कि जो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं किसी को क्यों पब्लिकली ज़्यादा डिफेम करूँ। जो भी मैं बोल रही हूँ सिर्फ उसकी व्लॉगिंग के हिसाब से बोल रही हूँ, व्लॉगिंग पे वो जो शो करती है वो बोल रही हूँ। और ये सोचने वाली बात है कि जो पब्लिकली शो करती है तो हम लोग को ऐसा लगता है यार ये क्या कर रही है, बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रही है। सोचिए वो कैमरा जब बंद होता होगा तो वो क्या करती होगी। अगर तुमको नहीं पता है डब्बा तो जानो यार ये कानूनी जुर्म है किसी को एक्सप्लॉइट करना। किसी पे केस कर दिया तो तुम जेल भी जा सकती हो। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखो एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। डोंट बी जेलस ऑफ योर यंगर सिस्टर, दैट इज़ पिज़्ज़ा लहर। वाई? बिकॉज उसको, इस लड़की को इतनी जलन होती है, 40 की उम्र की होने वाली, इतनी जलन होती है हर चीज़ से, आई कांट इवन एक्सप्रेस। वंस यू लुक एट द वीडियो और बार बार आप इसके व्लॉग्स देखिए कि पार्टन पे देखोगे और आपको सब कुछ समझ में आएगा। 1-2 महीने के अंदर आप सब समझ जाओगे कि हो क्या रहा है। जैसे ये बच्चों को एक्सप्लॉइट करती है अपने छोटे भाई बहन को, वैसे ही उसकी जो मदर है वो अपनी बहन को एक्सप्लॉइट करती है। एक्सप्लॉइटेशन इनकी फैमिली में बहता है। द मदर इज एक्सप्लॉइटिंग हर यंगर सिस्टर एंड मेकिंग हर डू ऑल द वर्क्स। सेम इज डन बाय हर डॉटर, जो अपनी छोटी बहन जो कि टीनेजर है उसको एक्सप्लॉइट करती है, उसको साइकोलॉजिकली, कॉग्निटिवली उसने इतना वीक कर दिया है कि पिज़्ज़ा को ये भी नहीं पता कि वो अपने साथ क्या कर रही है, उसके क्या परिणाम ज़िंदगी में उसको आगे भोगने पड़ेंगे। उसको अभी इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि वो एक बंदी बनाई दुनिया में जी रही है जो बहुत रिग्रेसिव है, जो दुनिया उसको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। वो उसको इतनी चीज़ों के लिए टोकती है, उसके कपड़ों के लिए टोकती है, बार जब पिज़्ज़ा लेटी होती है तो उसके ऊपर से चादर हटा देती है, उसके चेहरे पे जूम इन करती है, न जाने क्या क्या वैसी चीज़ें करती है गाइस, जिसके बारे में आपको मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहूँगी कि मैं किसी भी लड़की के बारे में ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक करूँ जो उसके लिए गलत है। उसकी खुद की बहन को तो शर्म नहीं है, बट हमें थोड़ी शर्म दिखानी है और उसको प्रोटेक्ट करना है, पिज़्ज़ा को प्रोटेक्ट करना है। दिस इज़ ऑल वी कैन डू।